हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 70। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया है। स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आहूजास इंडस्ट्री। शनाया अपनी आंखें खोलती है। वो सर सीधा करके अंगड़ाई ले रही थी कि तभी कोई हो गई नींद पूरी। ये सुनते ही शनाया सर घुमाकर लक्ष्य की तरफ देखती है, जो चेयर पर लीन होकर उसे ही देख रहा था। शनाया लक्ष्य को देखते ही हो गई नींद पूरी, अब मैं जा रही हूँ बोलकर शनाया काउच से खड़ी हो जाती है। लक्ष्य चेयर से खड़े होके, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ डॉल कि तुम अकेले नहीं जाओगी, समझी? शनाया मुंह बनाते हुए, मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे। लक्ष्य बीच में तेज आवाज में, डॉल आई हेट डिसऑबेंस, शी डोंट फॉरगेट दैट। बोलते हुए लक्ष्य टेबल से अपना फ़ोन उठाता है और शनाया का हाथ पकड़कर कैबिन से बाहर निकल जाता है। शनाया लक्ष्य को कुछ नहीं बोलती और नीचे पहुंचकर लक्ष्य शनाया को बाहर ले जाने ही लगा था कि सभी लोग शनाया को देखकर स्माइल पास कर रहे थे। बदले में शनाया भी स्माइल कर रही थी। ये सब देखकर लक्ष्य मन में, ये सब लोगों को मुझे भड़काने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है सोचते हुए लक्ष्य शनाया को बाहर ले जाता है। लक्ष्य शनाया के पास पहुंचकर शनाया को कार में लगा देता है और शनाया कन्फ्यूजन से लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर, हर किसी को देखकर स्माइल करना ज़रूरी नहीं है डॉल। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, जब सामने वाला देखकर स्माइल करता है तो मुझे भी स्माइल करना पड़ता है। आई एम नॉट रूड लाइक यू। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, आई एम रूड डॉल। शनाया सर हिलाते हुए, मे बी। अब हटो बोलकर शनाया लक्ष्य को पुश करके कार में बैठ जाती है। लक्ष्य हल्का सा हंसकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वेयर हाउस में पीयूष एक आदमी को देखते हुए, कहाँ है वो लड़की? वो आदमी एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए, उस कमरे में है सर, अभी बेहोश है। पीयूष सर हिलाते हुए, ओके बोलकर पीयूष उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। पीयूष उस रूम में जाता है और देखता है कि एक लड़की चेयर पर बेहोश बैठी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे को कवर कर रहे थे। पीयूष चेयर के पास जाकर उस लड़की के बालों को साइड करता है और उस लड़की का चेहरा देखकर पीयूष की हार्ट बीट बढ़ जाती है। पीयूष खुद से, ये तो इनोसेंट लग रही है, ठीक पता नहीं क्या करेगा इसके साथ बोलकर पीयूष गहरी सांस लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। पीयूष एक फाइल देखते हुए, आंचल, सो क्यूट बोलते हुए पीयूष आंचल की फोटो को देखता है। तभी कोई पीछे से, कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है ये तुम्हें। ये सुनते ही पीयूष मुड़कर लक्ष्य को देखता है। पीयूष लक्ष्य को देखते हुए, वो ऐसा नहीं है लक्ष्य, सच में वो बहुत ही इनोसेंट है। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, पर उसने मेरी डॉल को चोट पहुंचाई, मजबूरी में ही सही। पीयूष फाइल रखकर, पर डी वो। लक्ष्य बीच में ही, नो पीयूष, डॉल के मामले में मैं किसी पर रहम नहीं कर सकता, नॉट इवन माई सेल्फ बोलकर लक्ष्य अंदर रूम में जाता है और आंचल को देखकर, जो अभी बेहोश थी, पीयूष की लक्ष्य के पीछे हट जाता है। लक्ष्य टेबल पर रखा एक चाकू उठाता है और आंचल की तरफ बढ़ जाता है। लक्ष्य आंचल के सामने रुककर, बट फॉर यू, मैं इसे छोड़ सकता हूँ बोलते हुए लक्ष्य मुड़कर पीयूष को देखता है। पीयूष हैरानी से, मेरे लिए? पर मैं तो इसे अच्छे से जानता ही नहीं, मतलब मैं तो अभी ही मिला हूँ, आई मीन देखा है। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, बट आई सॉ समथिंग एल्स। आई विल, मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करूँगा, हैंडल हर एंड वो सीनियर। पीयूष सीरियसली, बहुत सीरियस होकर, कुणाल शेखावत नाम है उसका, शनाया का सीनियर है। दोनों के बीच स्टार्टिंग से ही नहीं बनती थी। वैसे शनाया भी कम नहीं है, वो कुणाल को खुद बहुत ज़्यादा परेशान करती है बोलते हुए पीयूष मुस्कुरा देता है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, शी हैव अ फायर।
पीयूष कुछ सोचते हुए, डी आई थिंक तुम्हें इस मामले में अभी शांत रहना चाहिए। शनाया स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे कई कुणाल को अकेले हैंडल कर सकती है। सो तुम अभी इस मैटर से दूर रहो। लक्ष्य गहरी सांस लेके, ओके बट आई डोंट नो कि मैं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। वेल मैं घर जा रहा हूँ, बोलकर लक्ष्य वहाँ से निकल जाता है। और अगली सुबह रस्तोगी हाउस, शनाया डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठी हुई थी। वो फ़ोन स्क्रॉल करते हुए सैंडविच खा रही थी। मीरा शनाया के हाथ से फ़ोन लेकर, पहले सैंडविच खाओ शनाया, बोलकर मीरा फ़ोन को टेबल पे रखती हैं। शनाया मुंह बनाते हुए, क्या मम्मा, कुछ देख रही थी मैं। वेल ये रुद्राक्ष मुझे 2 दिन से कॉल क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ है, मिल भी नहीं रहा। देवा आकर चेयर पर बैठते हुए, रुद्राक्ष एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए देहरादून गया है, वहाँ नेटवर्क इशू होगा इसीलिए कॉल नहीं करा उसने। शनाया खाते हुए, उससे काम में कब से इंटरेस्ट आने लगा। देव जूस पीते हुए, लक्ष्य का डिसीजन था प्रिंसेस, उसके डिसीजन के आगे कोई क्या कर सकता है। देव की बात सुनकर शनाया चिढ़ जाती है। शनाया चिढ़ते हुए धीरे से, इस लक्ष्य को आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आते ही इसने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया, और ये रुद्राक्ष पता नहीं कब आएगा। बोलते हुए शनाया सैंडविच खाने लगती है और खाने के बाद शनाया चेयर से खड़ी होकर अपना फ़ोन और बैग उठाकर निकल जाती है। शनाया अपनी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं आहूजा मेंशन में लक्ष्य अपनी शर्ट पहनते हुए कान में ब्लूटूथ लगाकर शनाया की बातें सुन रहा था। लक्ष्य ने कल ही शनाया के कॉलेज बैग में एक माइक्रोफोन लगाया था, क्योंकि लक्ष्य को पता था कि वो बैग शनाया के फेवरेट है जो देव ने उसे गिफ्ट किया है। शनाया हर जगह अपना वही बैग लेकर जाती है। लक्ष्य अपना ब्लेजर पहनते हुए, माय लिटिल डॉल, रुद्राक्ष को दूर किया क्योंकि वो तुम्हारे बहुत करीब था, और मेरे होते हुए कोई और तुम्हारे इतना करीब जाता ना तो मेरे अंदर एक आग लग जाती है, किसी को तड़पाने की आग। बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक बहुत ही क्रीपी और एविल स्माइल आ जाती है। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो। तो क्या लगता है आपको कि लक्ष्य अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाएगा, और ऐसे कौन से राज हैं जो लक्ष्य को अभी किसी से बता नहीं रहा है, और क्या ये लक्ष्य भी वही वाला लक्ष्य है जिसके अंदर ऑब्सेशन भरा था। क्या इस बार भी कहानी वही रुख मोड़ लेगी जो पिछली बार हुआ था। क्या इस बार ये दोनों मिल पाएंगे कि नहीं। स्टोरी में जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए, और कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।